फिर उसे बस उसे खिड़की से बाहर निकालकर चाबी के छेद के साथ संरेखित करना था। लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद उसने पाया कि चाबी फिट नहीं हुई, इसलिए उसे वापस लेना पड़ा और गलत चाकू से उसमें बदलाव करना पड़ा। आखिरकार कई बार की कड़ी कोशिशों के बाद वो आदमी अंदर से कोठरी का दरवाजा खोलने में सफल हो गया। पहले तो उसने बाहर की तरफ देखा, लेकिन इसी समय गश्त पर तैनात जेल गार्ड वहां आ गया। अगर चाबी उसे मिल जाती तो वो मर जाता। वो बस चाबी निकालना चाहता था, लेकिन गलती से वो जमीन पर गिर गई। अब क्या करें? जेल के गार्ड को कदम दर कदम आगे बढ़ते देख उस आदमी को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक च्यूइंग गम का टुकड़ा बचा हुआ है। उसने जल्दी से उसे अपने मुंह में डाला और जल्दी से चबाया, फिर उसे लकड़ी की छड़ी पर चिपका दिया। वो च्यूइंग गम की चिपचिपाहट का इस्तेमाल करके चाबी वापस पाना चाहता था, लेकिन चूंकि लकड़ी की छड़ी अपेक्षाकृत छोटी थी, इसलिए उस आदमी को इसे चलाने में कठिनाई हुई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन या तो चाबी जमीन पर गिर गई या फिर च्यूइंग गम ढीली हो गई। हालांकि उसे नहीं लगता था कि तीनों भाग सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ दूसरे कैदियों की सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि अगर वे असफल होते तो सभी को नुकसान होता। रात में आदमी ने पहले एक डमी बनाई और उसे बिस्तर पर रख दिया, और जब अलार्म बजता और ब्यूटी म्यूजिक बजता तो वो चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता। उन्होंने नंगे पैर चलना चुना और जल्द ही वे नीचे आ गए, जहां एक लोहे का दरवाजा था। आदमी ने जल्दी से कोशिश करने के लिए चाबी निकाली, लेकिन पाया कि यह वह नहीं थी, इसलिए वह केवल अगली चाबी निकाल सकता था और कोशिश करना जारी रख सकता था। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में वो मदद नहीं कर सका, लेकिन पसीने से लथपथ हो गया। कई प्रयोगों के बाद उसे आखिरकार सही चाबी मिल गई, लेकिन जब वे बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने वाले थे तो उन्होंने जेल प्रेरी के कदमों की आवाज सुनी। उसने जल्दी से फिर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर गलियारे के नीचे उपयोगिता कक्ष में छिप गया, लेकिन इस दरवाजे का दरवाजा लॉक क्षतिग्रस्त था और सामान्य रूप से बंद नहीं हो सकता था। आदमी केवल 2 उंगलियों से उस पर लगे पेंच को कसकर पकड़ सकता था, लेकिन बल बिंदु बहुत छोटा था और उसके लिए बल लगाना मुश्किल था। ये देखकर कि मोटा पुलिसकर्मी दरवाजे तक पहुंच गया था, वो अब और पकड़ नहीं सका और जाने नहीं दे सका। सौभाग्य से मार्क को समय पर एक तार मिल गया और उसने लकड़ी के दरवाजे को फिर से खींच लिया। उन्होंने कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि दूसरा पक्ष उन्हें सुन लेगा। मोटा पुलिसकर्मी ऊपर जाने के बाद वे दोनों जल्दी से बाहर निकलने का अवसर लेते हैं। उनका शोर बहुत तेज था। हम संबंधित कुंजी पर निशान निरीक्षण करेंगे। इस समय दूसरा पक्ष कमरे की जांच कर रहा था, क्योंकि रोशनी बहुत कम थी, इसलिए उसे यह एहसास नहीं हुआ कि बिस्तर पर लेटा व्यक्ति एक डमी था। प्रयोग पूरा होने के बाद आदमी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उपयोगिता कक्ष में छिप गया। संयोगवश इस समय तक मोटा पुलिस वाला सभी कमरों की जांच कर चुका था, लेकिन चलते समय उसने जमीन पर पसीने की कुछ बूंदें देखी। उसने सोचा कि उसे भी तो पसीना नहीं आ रहा है, तो फिर यह किसका है? उपयोगिता कक्ष में मौजूद 2 लोग कांपना बंद नहीं कर सके। अगर यह बात पता चल गई तो हमारा अंत हो जाएगा। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने छत को देखा और सोचा कि वहाँ कोई रिसाव है, इसलिए उसने उसे पोंछ दिया और चला गया। इसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली, चुपचाप लकड़ी का दरवाजा बंद किया और कोठरी में वापस आ गए। जेल प्रहरियों की अचानक जांच से बचने के लिए उस व्यक्ति ने चाबी को अलग करके टूथब्रश होल्डर में रख दिया, क्योंकि वो कल बहुत देर से सोया था, इसलिए अलार्म घड़ी बजने के आधे घंटे बाद तक वो नहीं उठा। जेल प्रेरी जांच करने आया और उसे एहसास हुआ कि वो बर्बाद हो चुका है। कप्तान के सवालों का सामना करने पर वो जवाब देने का कोई कारण नहीं ढूंढ सका। क्योंकि तुम सोए नहीं। तुम सोए क्यों नहीं? इसके बाद के दिनों में जब भी उसे मौका मिलता वो अपनी कमर पर चाबी लिख लेता और फिर उसे सावधानी से बनाता। सब्जियों की देखभाल करते हुए उसने बचा हुआ बुरादा मिट्टी में दबा दिया और रात में अपने दोस्तों के साथ प्रयोग करने लगा। आधा साल इसी तरह बीत गया। 15 दरवाजों की चाबियां आखिरकार बन गईं। किसी भी स्थिति के लिए उसने 24 और चाबियां बना लीं। हालांकि अगर वे जेल से भागना चाहते थे तो ये काफी नहीं था। उन्हें शहर का नक्शा भी चाहिए था ताकि वे भागने का रास्ता तय कर सकें। उसने शियाओ हेई से, जो कचरा बाहर निकालने का काम कर रहा था, एक नक्शा वाला अखबार लाने को कहा। दूसरे पक्ष ने सिगरेट का एक पैकेट और साबुन की एक टिकिया पेश की। उस आदमी ने गहने के एक टुकड़े के साथ इशारा किया कि सौदा पक्का हो गया है। अगले दिन रात के खाने पर शियाओ हेई ने उसे संकेत भेजा कि अखबार तैयार है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब पास में ही खड़े जेल गार्ड ने देख लिया है।